हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर राजाराम रामजी पिंपड़पल्ले, आदर्श कॉलेज इतिहास विभाग। मैं आज आपके सामने इतिहास, लोकल हिस्ट्री के बारे में, या लोकल हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, ये लोकल हिस्ट्री में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इतिहास के जो अनेक प्रकार है इतिहास अध्ययन के, उसमें सोशल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, वार हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री या हिस्टोग्राफी इसे कहते हैं। तो इसी विषय से एक विषय लेकर मैं आज आपके सामने हूँ। आज मैं अपना ये सब्जेक्ट या विषय मेरा है वो है हिंगोली जिले में ऐतिहासिक पर्यटन विकास के बारे में हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। पर्यटन शब्द का मतलब हुआ अवकाश या यात्रा क्या कहते हैं, जिसलिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का मतलब नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी व्यापक दरारा है। पर्यटन का मतलब किसी विशेष गंतव्य की यात्रा नहीं करना है, बल्कि ठहरने के दौरान की गई सभी गतिविधियों में। इसकी परिभाषा 1937 में राष्ट्र लीग द्वारा की गई है और 24 घंटे से अधिक समय या अवधि जो यात्रा को लगती है उसे पर्यटन कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड उन्नति शब्द के अनुसार 1819 में ग्रीक शब्द टोरसन ये अंग्रेजी में उसे पर्यटन या टूरिज्म से आकर्षित है और उसका मतलब हिंदी या मराठी में पर्यटन कहा जाता है। भौगोलिक ज्ञान एक तेजी से वैश्विक मात्रा अंतर्गत स्थापित दुनिया के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भूगोल के आधार पर पर्यटन मुख्य रूप से 3 वर्गों में अंगीकृत किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है: स्थान, परिवहन, आवास। भूगोल विभिन्न पर्यटन स्थलों के मौसम, जलवायु स्थानों के समझने की मदद करता है। वैसा ही स्थानिक पर्यटन के बारे में हिंगोली जिले का विकास या हिंगोली जिला एक महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में माना जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग है, जो 8 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उसमें से मराठवाड़े में वरळी, वैजनाथ, वेरूळ या हिंगोली का औंढा नागनाथ माना जाता है। हिंगोली जिले का निर्मिति वैसे परिवहनी जिले से अलग होकर 24 अप्रैल 1999 में अलग हुआ। हिंगोली जिले का इलाका विस्तार अगर देखा जाए तो 48,4827 किलोमीटर का है। इसमें प्रशासकीय रचना देखा जाए तो 5 तहसील है, उसमें सेनगांव, हिंगोली, औंढा नागनाथ, कलमनुरी या बसमत, जो महाराष्ट्र के मध्य भाग में हिंगोली जिला माना जाता है। उसका अंशांश रेखांश मैं इसके बारे में ज़्यादा व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ। जिले की सामान्य ऊंचाई दक्षिण में गोदावरी नदी के करीब 365 मीटर, उत्तर में हिंगोली के पठार 605 मीटर के बीच बदली है। भौगोलिक दृष्टि से जिला देखा जाए 3 समूहों में विभाग जाता है: पैनगंगा की घाटी, हिंगोली पठार और गोदावरी नदी मैदानी प्रदेश। इस जिले की मुख्य नदी कयाधु मानी जाती है, जो पैनगंगा नदी की उपनदी या सहायक नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जिले की आबादी 11,78,973 माने है तक पहुंची है, ऐसा माना जाता है या आंकड़ेवारी बोलती है। अगर 21वीं शताब्दी में देखा जाए, एक डिजिटल या सूचना IIT क्षेत्र या अपन जिसे बोलते हैं डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी में नए युग के अंतिम अर्थव्यवस्था में ये नया जिला अग्रसर होने की कोशिश कर रहा है। पर्यटन क्षेत्र में लागू सूचना में ये जिले का अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं। आज अगर देखा जाए 2021 में या नासा ने जो नई प्रयोगशाला या लॉन्च की है, ऐसा माना जाता है कि ये हिंगोली जिले में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का अगर वर्गीकरण किया जाए, वर्तमान में इस प्रकार का काम हिंगोली जिले का समर्थन करने के लिए नहीं किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुछ हिंगोली जिले में ऐतिहासिक या सांस्कृतिक प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना है। इतिहास और प्राकृतिक लाभ के बारे में जानकारी की कमी के कारण स्थानिक स्तर पर शून्य प्रबंधन या रखवाल है। हिंगोली एक अद्वितीय सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विरासत मानी गई है।
इस जिले में 4 और फैले स्मारकों, मंदिरों, झीलों और मेले के अध्ययन क्षेत्र हम इस टॉपिक में करना चाहते हैं या आज के डिस्कशन में करना है। हिंगोली में कयाधु नदी के किनारे स्थित हिंगोली शहर पहाड़ियों में मध्य सीमा सादे क्षेत्र में संलग्न है। इस शहर के पुराने इलाके भगवान शिव जलेश्वर का मंदिर प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। एक छोटी सी झील के नज़दीक ये खड़ा है। तीसरे राजा भीम पांडव ने ये जलेश्वर मंदिर की निर्मित या स्थापित किया है। जलेश्वर मंदिर का पानी ग्राउंड से घिरा हुआ है। दूसरा सबसे पुराना मंदिर संत श्री मनदास बाबा विरासत नदी जो कयाधु की नदी है उसके तट पर शहर के उत्तर दक्षिण दिशा में बैठा है। हिंगोली शहर का एक साल 10 दिन जमीन में दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। आज उसका 170 साल से ये दशहरा उत्सव मनाया जाता है। वैसे ही देखा जाए तो मध्ययुग काल में जो वारकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र में फैला है उस संप्रदाय की एक नींव एक कड़ी हिंगोली जिले में है जो नामदेव महाराज का गांव नरसी नामदेव माना जाता है। हिंगोली के दक्षिण कयाधु नदी पर स्थित यह गांव पवित्र पर्यटक स्थल संत महंत में माना जाता है। महंत संत नामदेव महाराज का जन्म स्थल 1270 की अवधि में यहाँ उनका जन्म हुआ है। राज्य सरकार ने एक पवित्र स्थल या पर्यटक स्थल के रूप में उसे घोषित भी किया है। पंजाब राज्य ने इसे संत नामदेव की अनुयायी या भारत के और एरिया से सिख समुदाय माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिबा में जो संत नामदेव महाराज के बहुत से अनुयायी या गुरु ग्रंथ साहिबा में उनके लेख रहने से नरसी नामदेव को उन्हें सम्मान देता है। इसलिए कुछ यात्री बहुत से यात्री महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के बाहर से या पंजाब से सिख समाज आता है। औंढा गांव दूसरा अगर पर्यटन स्थल देखा जाए तो औंढा हिंगोली के दक्षिण स्थित में एक पहाड़ी श्रृंखला में घिरा हुआ है। भगवान नागनाथ भगवान शिव का एक मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग जिसे कहते हैं। हिंदू धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान स्थित ये स्थान को है। तीर्थ क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण है। 12 या 8वां स्थान हम मानते हैं। पांडवों के सबसे बड़े धर्मराज ने सुंदर मंदिर का निर्माण किया है ऐसी आख्यायिका है, जबकि उन्हें हस्तिनापुर से 14 साल के जो उन्होंने निकले थे उसमें नागनाथ के मंदिर का नक्शा ही उनका है। मंदिर हिमालयपंथी वास्तुआकार का है। लगभग 60,000 वर्ग फुट में स्थित ये मंदिर क्षेत्र मानसून काल में हिंदू श्रवण या जिसे हम श्रावण मास कहते हैं अगस्त सितंबर में आता है। ये पवित्र महीने में ये मंदिर की पर्यटकों की ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है। और महाशिवरात्रि रही या कावड़ के ज़माने में ये कावड़ माने जाते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो भगवान मल्लीनाथ शिरड शाहपुर में एक जैन समुदाय का बहुत ऐतिहासिक मंदिर है जो 300 साल पुराना माना जाता है। अर्धपुर में मूर्ति वापस रखी गई थी। भट्टरक प्रेमानंद के बारे में एक ऐसे अनेक कथा है जो शाहपुर के जैन समुदाय के ऐतिहासिक मंदिर भगवान मल्लीनाथ की मंदिर के बारे में कही जाती है। ऐसे अगर देखा जाए कि कलमनुरी में हिंगोली से जो 2.5 किलोमीटर के 20-22 किलोमीटर के अंतर से कलमनुरी शहर है। ये कलमनुरी शहर के एक दरगाह जो कलम बाबा का नूरी का एक दरगाह है, उस दरगाह का भी उत्सव मोहम्मद या इस्लाम हिंद धर्म के सूफी संत के एक संत का वहाँ पवित्र स्थल है। वहाँ जश्न मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। वैसे ही अगर हिंगोली जिले में देखा जाए तो जटाशंकर मंदिर डोंगरकड़ा गांव में स्थित है। शिवलिंग वो स्वयं भू शिवलिंग माना जाता है। वसमत तालुके में नेमिनाथ दिगंबर जैन अति क्षेत्र नवगढ़ गांव ऐसे एक बहुत से स्थल है जो हिंगोली जिले में पर्यटन स्थल से जाने जाते हैं। अगर देखा जाए तो हिंगोली जिले में आयोजित 7 मेले होते हैं। ये हिंगोली शहर में और एक जो दरगाह है जो जैसे चिराग शावली कहा जाता है, ब्रिटिश काल से पूर्व या सूफी संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण हिंगोली शहर के नज़दीक एक तालाब है। वो तालाब के किनारे ये अपने को चिराग शावली दरगाह मिलता है। ऐसा अगर देखा जाए तो हिंगोली सिटी या हिंगोली शहर हिंगोली जिले में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण पहलू हिंगोली जिले में दिखता है। दोस्तों इसी साथ मैं मेरा ये 2 मिनट का लेक्चर समाप्त